तो आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं वान डी ग्राफ जनरेटर या जनित्र। हिंदी में कहते हैं जनित्र और इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर, वान डी ग्राफ जनरेटर। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो और हेडिंग लगाओ वान डी ग्राफ जनित्र या वान डी ग्राफ जनरेटर। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा समझेंगे कि वान डी ग्राफ जनित्र या जनरेटर होता क्या है। सुनो, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन होती है। जनरेट मतलब क्या? आवेश को जनरेट करना, मतलब यहां पे विभवांतर उत्पन्न होने वाला है। तो वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन है जिसकी सहायता से लगभग 10 लाख वोल्ट, वाओ, 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। अब बात यह आती है, सर इतने ज़्यादा विभवांतर का हम करेंगे क्या? 10 लाख वोल्ट विभवांतर का हम करेंगे क्या? तो इस विभवांतर का उपयोग किया जाता है जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, जैसे अल्फा कण हो गए, तो इन्हें पार्टिकल को एक्सीलरेट कराने में, समझ गए, अल्फा कण आदि को त्वरित कराने में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। आखिरी में, वीडियो के आखिरी में जब पहुंचेंगे तो इसके उपयोग पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो परिभाषा आप समझ गए। वान डी ग्राफ जनित्र क्या है? वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन है जिसकी सहायता से लगभग 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। अब इसका सिद्धांत क्या होता है? तो इसका जो सिद्धांत होता है बच्चों, दो बातों पर आधारित है। नंबर एक देखो, जब कभी किसी नुकीले चालक को आवेशित किया जाता है इस तरह से, जैसे मान लो ये नुकीले चालक हैं, जिस तरह से घर में अपन कंघी करते हैं ना, अगर वो धातु की होती तो नुकीले चालक हो जाते हैं। उसके ये जो सिरे हैं ना, ये कैसे हो जाते हैं? नुकीले हो जाते हैं। तो नुकीले चालक के सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का सूत्र क्या होता है? सिग्मा बराबर कितना? Q बटे A। अब यहां पर देखो, सिग्मा का मतलब क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। A का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल कम है तो उस पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है सर्वाधिक होगा। बात समझ रहे हो? देखो, जैसे हम एक स्फीयर लें, एक गोला लें, और इसको जब हम आवेशित करेंगे तो आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। ठीक है, जब कभी किसी चालक या खोखले चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। लेकिन यदि चालक नुकीला है तो A का मान, नुकीले सिरों पर A का मान क्या हो रहा है? A का मान कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सिग्मा का मान बढ़ रहा, मतलब आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो सर्वाधिक होगा। यहाँ पर जो आवेश है, इन कोनों पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है सर्वाधिक होता है, और इस कारण से यहाँ की ये जो वायु होगी वो क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। वहाँ से एक पवन चलने लगती है और इस पवन को हम क्या कहते हैं? विद्युत पवन कहते हैं। पहली बात समझ में आ गई। और दूसरी बात यही है कि जब कभी किसी खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इन्हीं दो सिद्धांतों पर वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत होता है। क्लियर इतनी बात? अब देखो जरा, अब बात कर ली जाए इसके कंस्ट्रक्शन की, इसकी संरचना की बात कर ली जाए। तो इसमें लगभग 4-5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला होता है। 4 से 5 मीटर, किसी बुक में 4 मीटर लिखा रहता है, किसी बुक में 5 मीटर लिखा रहता है। तो अपन मान के चलते 4 से 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला होता है। समझ रहे? 1 मीटर लगभग इतना, तो 4-5 मतलब समझ लो कितना बड़ा होगा। तो एक बहुत बड़े व्यास का, मीटर का क्या होता है? एक खोखला गोला होता है, और इस खोखले गोले को हम नाम दे देते हैं S। और ये जो खोखला गोला होता है ये लगभग 15 मीटर ऊंचे 2 विद्युत रोधी स्तंभों PP पर टिका होता है। यहाँ पर ये जो गोला है ना, स्फीयर है, इस तरह से ये किस पर टिका होता है? 2 खंभों पर, 2 स्तंभों पर टिका होता है, और उन खंभों को नाम दिया क्या? PP। कितनी हाइट होती है?
लगभग 15 मीटर ऊंचे 2 विद्युत रोधी स्तंभ या 2 खंभे होते हैं। ठीक है। अंदर गोले के अंदर 2 घिरनी लगी होती है। एक घिरनी को बोलते हैं P1 और एक घिरनी को बोलते हैं P2। घिरनी चक्री, इंग्लिश में पुली बोलते हैं। जब अपन गेहूं पिसवाने जाते हैं तो आपने आटा चक्की देखी होगी, तो उसमें एक घिरनी लगी होती है पीछे और एक लगी रहती है आगे, और उस पर चढ़ा रहता है एक पट्टा या बेल्ट। जब मोटर को चालू करते हैं तो पट्टा क्या होने लगता है, घूमने लगता है। तो यहाँ पर ये जो पुल्ली लगी है इस पर एक चढ़ा रहता है बेल्ट, एक चढ़ा रहता है बेल्ट। अब ये बेल्ट काय का होता है, रबर या रेशम का बना हुआ होता है, इंसुलेटर होता है। जब किसी इंसुलेटर या इंसुलेटर मतलब क्या हो जाएगा, इंसुलेटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, परावैद्युत पदार्थ का, ठीक है, रबर या रेशम का बना हुआ एक बेल्ट होता है। जब किसी इंसुलेटर मटेरियल को चार्ज दिया जाता है ना, तो वो चार्ज जहां दे तो वहीं पड़ा रहता है, ये इसका काम होता है। तो रबर या रेशम का बना हुआ बेल्ट होता है। P1 और P2 2 घिरनियां होती हैं, और जिन पर ये बेल्ट घूमता है, जिन पर ये बेल्ट क्या होगा, घूमेगा। जैसे आटा चक्की में जो बेल्ट होता है वो घूमता है, उसी प्रकार से ये जो बेल्ट है घिरनी P1 P2 पर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है सर। बेल्ट को घुमाते कैसे, तो यहाँ पर एक मोटर लगी रहती है, और इस मोटर की सहायता से इस बेल्ट को जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर घुमाया जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखो एक कॉम्ब लगी होती है, एक कॉम्ब लगी होती है, और इसका जो कनेक्शन होता है एक उच्च तनाव की बैटरी से होता है, और इस कॉम्ब को नाम दे देते हैं क्या, C1। कंघी C1 का संबंध जो होता है वो बैटरी के उच्च तनाव से होता है। मतलब ये है कि यहाँ से क्या देंगे, हम इसको धनावेश देंगे, और जब धनावेश देंगे तो यहाँ पर ये जो नुकीले चालक के सिरे हैं उन पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। ठीक है सर। अब इसके बाद क्या होगा, जब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से विद्युत की एक पवन चलने लगती है जिसको बोलते हैं विद्युत पवन, और उसमें क्या होता है, धनावेश। और धनावेश जब होगा तो ये जो बेल्ट का सामने वाला भाग है ये क्या हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगा। ठीक है। अब चूंकि ये बेल्ट जो है वो घूम रहा है, ये बेल्ट घूमेगा तो ये जो धनावेश है ये भी इसके साथ क्या जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। और यहाँ देखो स्फीयर से एक और कंघी जुड़ी रहती है, स्फीयर से एक और कॉम्ब जुड़ी रहती है। इस कॉम्ब को बोलते हैं क्या, C2 कॉम्ब बोलते हैं। इस कंघी को बोलते हैं संग्राहक कंघी, नहीं फुहार कंघी, इसको बोलते हैं फुहार कंघी, फुहार कंघी, और इसको बोलते हैं संग्राहक कंघी। ठीक है, ये फुहार कंघी और ये है संग्राहक कंघी। यहां से क्या होगा, आवेश की फुहार चलेगी तो बेल्ट का सामने वाला भाग आवेशित होगा, और ऊपर जो होगा, जो बेल्ट का सामने वाला जो भाग यहाँ पे आवेशित आएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो धनावेश आया, तो धनावेश के कारण कंघी के सिरों पर आएगा ऋणावेश, और बाहर गोले पर आ जाएगा क्या, धनावेश आ जाएगा। अभी बात करेंगे कैसे आता है। तो इतनी बात तो क्लियर है, चित्र पूरा समझ गए आप। क्या होता है, इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का खोखला गोला S होता है, जो 15 मीटर ऊंचे 2 विद्युत रोधी स्तंभों PP पर टिका होता है। P1 और P2 क्या होती है, 2 घिरनियां होती हैं, जिन पर रबर या रेशम का बना हुआ एक बेल्ट ऊर्ध्वाधर घूमता है। नीचे यहाँ पर एक कंघी लगी रहती है, कंघी काय की रहती है, धातु की रहती है, और उस कंघी को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, उच्च तनाव हाई टेंशन बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, और यहाँ पर कंघी C2 को गोले ऐसे से जोड़ देते हैं। क्लियर है। बेल्ट को घुमाने के लिए एक अलग से मोटर लगा देते हैं ताकि बेल्ट ऐसा ऐसा ऊपर नीचे घूम जाए। तो ये है चित्र का वर्णन, इसको बोलेंगे संरचना। अब समझते हैं इसकी कार्यविधि। तो कार्यविधि में देखो, जैसे ही
कंघी C1 से विद्युत पवन चलती है तो बेल्ट के सामने वाला भाग हो जाता है आवेशित, और जब बेल्ट का सामने वाला भाग आवेशित होगा तो ये धनावेश को लेते हुए सीधा जाएगा ऊपर, और जैसे ही वो कंघी C2 के सामने पहुंचता है तो कंघी के सिरों पर ऋण आवेश को प्रेरित कर देता है, और प्रेरण की क्रिया द्वारा गोले पर आ जाता है क्या, गोले पर आ जाता है धनावेश। क्लियर है। अब ये जो बेल्ट का भाग है वापस घूम के आता है, यहाँ से फिर एक धनावेश को लेता है, फिर कंघी के पास पहुँचता है, यहाँ पर ऋण, बाहर क्या आ जाता है, धन आ जाता है। फिर बेल्ट खाली होकर यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर एक धनावेश को लेता है, फिर ऊपर आता है और यहाँ से फिर क्या ले लेता है, गोले के बाह्य पृष्ठ पर धनावेश को वितरित कर देता है। और ये क्रिया लगातार क्या होती है, चलती रहती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि गोले पर लगभग 10 लाख वोल्ट, गोले पर लगभग 10 लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब इसे विभवांतर का करना क्या है, तो इसके लिए अपन उपयोग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे एक प्लेट है और इस प्लेट को हम बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, तो इस पर क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा सर। ठीक है। यहाँ पर एक दूसरी प्लेट लेते हैं, उसको अपन निम्न विभव पर जोड़ देते हैं, ये है निम्न विभव और ये है उच्च विभव। ठीक है। एक प्लेट है A और एक प्लेट है B। A का संबंध किया बैटरी के धन सिरे से, तो इसका विभव हो गया उच्च, और प्लेट B है उसको अपन ने पृथ्वी से जोड़ दिया तो उसका विभव हो गया निम्न। तो A और B के बीच में क्या बन गया, A और B के बीच में सर बन गया विभवांतर। क्या बन गया, विभवांतर बन गया। अब देखो, अब यदि इन दोनों प्लेटों के बीच यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यदि यहां पर हम एक पॉजिटिव चार्ज रख दें, तो इसका क्या होगा बता दो हमें। भाई यहां पे बहुत ज्यादा धन है, यहां पे बहुत ज्यादा ऋण है, तो ये जो धनावेशित कण रखा है ना, जिग करके भागेगा, बहुत स्पीड में भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऋण है। इस कारण से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्पीड में एक्सीलरेट होगा, और यही तो अपन को करना है। वान डी ग्राफ जनरेटर से यही तो अपन को करना है, उच्च आवेशित कणों को त्वरित करने में वान डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग किया जाता है। अब ये जब इतना ज़्यादा एक्सीलरेट हो जाएगा तो इसका अपन को करना क्या है, इसका अपन उपयोग करते हैं नाभिकीय भौतिकी में। नाभिकीय भौतिकी में जैसे नाभिक है, नाभिक के अंदर किसी भी चीज़ को जानना है तो अपन को क्या करना है, जैसे आपने वान डी ग्राफ जनरेटर पढ़ना था, आपने थंबनेल देखा, आप हमारे वीडियो तक आए, मतलब अंदर प्रवेश किया कि नहीं, आपने जानना चाहा कि इस वीडियो में है क्या। ऐसे ही जो साइंटिस्ट होते हैं उनने जानना चाहा कि जो परमाणु होता है, जो नाभिक होता है, उसके अंदर है क्या। जानना चाहा तो उसको तोड़ना होगा, तो आवेशित कणों की बौछार करनी होगी। तो इसका उपयोग किया जाता है किसका, वान डी ग्राफ जनरेटर का। क्लियर है इतनी बात। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।